तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल रोहित सैनी सीओपी में। आज का हमारा स्पेशल प्रैक्टिस सेट जो रहने वाला है हिंदी वर्णमाला से संबंधित है, ठीक है। और ये प्रैक्टिस सेट क्या होगा हमारा एसएससी जीडी, ठीक है, एसएससी जीडी एंड ठीक है यूपी पुलिस हो जाएगा, ठीक है, यूपी पुलिस हो जाएगा, आपका यूपी पुलिस हो जाएगा, एसआई हो जाएगा, ठीक है, यूपी पुलिस हो जाएगा, एसआई हो जाएगा, बिहार पुलिस हो जाएगा, ठीक है, बिहार पुलिस हो जाएगा। मतलब वो हर एक एग्ज़ाम होगा जिसमें आपका हिंदी आता है, ठीक है, हिंदी आता है जिस भी एग्ज़ाम में। तो स्पेशल प्रैक्टिस सेट सिर्फ और सिर्फ PYQ रहेगा, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चंस एक लेसन से बन सकते हैं उन सारे टॉपिक का एक एनालिसिस रहेगा। टोटल हमारी क्लास जो रहेगी 20 या 24 क्लास रहेगी, जिसमें आपका संपूर्ण हिंदी खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में कुछ दिक्कत नहीं होनी है, हिंदी ख़त्म हो जाएगी पूरी की पूरी, आप पूरी तैयारी करेंगे। सिर्फ हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं, पूरा का पूरा यहाँ देखेंगे। शॉर्ट नोट चाहिए आपको, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे, ठीक है, आप रोहित सैनी सीओपी जाके ज्वाइन कर लेंगे। क्या करना है आपको हम बताएंगे, कैसे मिलेगा फ्री PDF बुक्स, कुछ भी चाहिए आपको सभी लास्ट में बताएंगे। चलिए, ये हमारा प्रैक्टिस सेट जो रहने वाला है टोटल 100 क्वेश्चन का रहने वाला है, ठीक है, 100 क्वेश्चन का रहने वाला है। चलिए अपने प्यारे से कमेंट के साथ शुरुआत करेंगे। जय हिंद लिखेंगे कमेंट में आप लोग, ठीक है, जय हिंद लिख देंगे एक बार, ठीक है, जय हिंद लिख देंगे एक बार। चलिए अपने पहले सेशन की शुरुआत करते हैं, सॉरी पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है वर्णमाला किसे कहते हैं, यानी कि वर्णमाला क्या होता है, शब्दों का संग्रह होता है या अक्षरों का संग्रह होता है या वाक्यों का संग्रह होता है या कोई नहीं होता है। तो आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अक्षरों का संग्रह जो होगा वर्णमाला कहलाता है ना, अक्षरों का संग्रह जो है वर्णमाला कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं, आप लोग बताएंगे हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं। तो हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हो जाएंगे, यहाँ पर 14 दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। टोटल 11 होते हैं ना, 11 होते हैं, अर्थ के और मतलब कामता प्रसाद के अनुसार 10 होते हैं, है ना, 10 होते हैं, 11 होने चाहिए, है ना। कौन कौन से स्वर होते हैं ये भी चलिए लिख के दिखा देते हैं आप लोग को। चलिए कौन कौन से स्वर होते हैं एक बार देख लेंगे, ये एक बार इसको हटा देंगे, स्वर कितने होते हैं वो लिख के दिखाएंगे आपको, ठीक है। स्वर देखते हैं कितने होते हैं। तो आपका छोटे ए हो जाएगा, ठीक है, बड़े ए हो जाएगा, छोटे ए हो जाएगा, बड़े ए, और छोटी ई हो जाएगा, फिर बड़ी ई हो जाएगी आपकी, छोटा ऊ हो जाएगा ना, फिर बड़ा ऊ हो जाएगा, फिर आपका री हो जाएगा, ठीक है, री हो जाएगा, फिर आपका ए हो जाएगा, फिर आपका ए हो जाएगा, है ना, ये ए हो जाएगा, आपका ओ हो जाएगा, फिर ओ हो जाएगा, है ना, ओ हो जाएगा, ओ हो जाएगा, आपका ओ हो जाएगा, है ना, फिर अंग हो जाएगा, आपका अंग हो जाएगा, और फिर आपका आहा हो जाएगा, है ना, आहा हो जाएगा। देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, है ना, 13 टोटल हो गए, 13 हो गए, किंतु कामता प्रसाद के अनुसार 11 होते हैं, है ना, 11 होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो टोटल यहाँ पर क्या होना चाहिए, 13 होना चाहिए, 14 ऑप्शन आपका गलत है, यहाँ पर 13 लिख लेंगे तो ठीक है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 13 होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, आप लोग को इसलिए लिख के बता दिए कि कोई भी आप भूल लेना, ठीक है, छोटी से छोटी तैयारी कर से आप लोग को थोड़ी भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, इसलिए बता दिए। हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं ना, व्यंजन, अब व्यंजन की बात आई, कितने व्यंजन होते हैं, तो आप लोग राइट आंसर बताएंगे। तीसरा का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 33 व्यंजन होते हैं ना, 33 व्यंजन होते हैं, ठीक है, 33 व्यंजन होते हैं। अभी एक दो वाक्य जो बढ़े हैं उनको क्या है, एक स्रा होगा, एक ढ होगा, एक अंग होगा, ऐसे बढ़े हैं 3 4 वाक्य, ठीक है, उनको हम लोग ऐड नहीं किए। 33 होते हैं, आपके ऑप्शन के अनुसार 33 होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्वर के अक्षरों, स्वर किसे कहते हैं ना, स्वर किसे कहते हैं, अभी देखेंगे आप लोग स्वर किसे कहते हैं। स्वर किसे कहते हैं, जो अक्षर बिना किसी अन्य सहायता की बोले जा सकते हैं, या फिर जो अक्षर किसी अन्य अक्षर की सहायता से बोले जाते हैं, या दोनों होगा या कोई नहीं होगा। तो 4 का ऑप्शन नंबर आपका ए रहने वाला है। देखिए क्या होता है, जो अक्षर बिना किसी अक्षर अन्य अक्षर के बोले जा सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं ना। स्वर में कोई मात्रा नहीं होती है, ठीक है, स्वर में कोई मात्रा नहीं होती है, होती है पर वो बिना किसी अक्षर की सहायता से बोले जा सकते हैं ना, वो बिना
अब व्यंजन किसे कहते हैं, अभी स्वर के बारे में जाने हैं तो व्यंजन भी जानना बहुत जरूरी होगा। तो व्यंजन किसे कहते हैं, जो अक्षर स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, या जो अक्षर बिना स्वरों की सहायता से बोले जा सकते हैं, या फिर दोनों, या कोई नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है, आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जो अक्षर स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 5 का ए रहने वाला है ना, 5 का ए रहने वाला है। जो अक्षर स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे अपना। हिंदी वर्णमाला में प्रथम स्वर कौन से हैं, हिंदी वर्णमाला के प्रथम स्वर कौन से होंगे, अ आ होगा, या ई होगा, या ऊ होगा, या अ होगा। तो प्रथम स्वर जो होगा आपका क्या हो जाएगा, 6 का, ठीक है, 6 का डी हो जाएगा, यानी कि प्रथम, यानी कि सर्वप्रथम। आ हो जाएगा, आ यानी कि अ, छोटा आ वाला। तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द राइट आंसर, आपका राइट आंसर रहने वाला है, यानी कि आ हो जाएगा आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, हिंदी वर्णमाला के अंतिम व्यंजन कौन से होते हैं, ठीक है। त्रंग ज्या ज्या, यानी कि या रा ला व श ह, है ना, ह श त्रंग ज्या, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका 9 का क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 7 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अंतिम व्यंजन कौन होते हैं, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये नहीं होगा, हा नहीं होगा, शक नहीं होगा, त्र नहीं होगा, ज्या होगा, ठीक है। ज्या यानी कि ज्ञा, ज्या होगा आपका लास्ट व्यंजन, है ना, ज्या होगा आपका लास्ट व्यंजन। चलिए संयुक्ताक्षर क्या होते हैं, संयुक्ताक्षर क्या होते हैं, ये देखिए संयुक्ताक्षर लिखा है, इसको बोलते हैं संयुक्त अक्षर। क्या होगा, दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से बनने वाले अक्षर, या फिर स्वर और व्यंजन के मेल से बनने वाले अक्षर, या फिर दोनों होगा, या कोई नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 8 का राइट आंसर क्या रहने वाला है, तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा दो या दो व्यंजनों के मेल से बनने वाला अक्षर, है ना। दो या दो व्यंजनों के अक्षर से मिलने वाला अक्षर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संयुक्त अक्षर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए आपका राइट आंसर रहने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वर्णमाला की संख्या कितनी है, ठीक है। वर्णमाला की संख्या कितनी है, वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है, यहाँ पर 13 लिख देंगे, ठीक है, 13 लिख देंगे। और यहाँ 10 भी होना चाहिए, कोई बात नहीं, ये 10 भी होता है, किंतु अर्थ के आधार, किसके आधार पर, कामता प्रसाद के अनुसार होगा, है ना, हिंदी उच्चारण के आधार पर 10 स्वर होंगे, है ना। और 11 तो 13 होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 14 इसी 9 का सी राइट आंसर रहने वाला है ना, 9 का सी राइट आंसर रहने वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो आपका कितना होता है, व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो आपका 33 हो जाएगा। और टोटल कितने होते हैं, 49 होते हैं ना, टोटल अक्षर कितने होंगे, अभी 52 भी होते हैं, ठीक है, 52 भी होते हैं अभी, करेक्ट में 52 भी है करंट में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन और चलते हैं। करंट में 52 अक्षर हैं। वर्णमाला के अक्षरों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, स्वर और व्यंजन से, या फिर शब्द और वाक्य में, या फिर दोनों, या कोई नहीं। तो राइट आंसर 11 का क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है, 11 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्वर और व्यंजन की सहायता से जो है वर्गीकरण किया जाता है ना, पहले स्वर लिखे जाते हैं फिर व्यंजन लिखे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्णमाला में, ठीक है, वर्णमाला के अक्षरों का सही क्रम कौन सा है, वर्णमाला के अक्षरों का सही क्रम कौन सा होगा, ई ऊ ए ओ, फिर अंग अह, फिर ये वाला गैप रहेगा, फिर के खे गे, ठीक है। या फिर ई ऊ री ए ओ, फिर क ख ग, ठीक है। ये दोनों चीज़ें सेम है, ठीक है। फिर ये ई ऊ ए ओ क ख ग घ, ठीक है, या फिर कोई नहीं, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या रहना है, प्रश्न संख्या 12 का राइट आंसर रहने वाला है, वर्णमाला में अक्षरों का सही क्रम कौन सा होता है, तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्यों, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहने वाला है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर रहने वाला है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर री नहीं है, ठीक है, री यहाँ पर भी नहीं है, और री जो है यहाँ पर भी नहीं है ना, सिर्फ और सिर्फ किसमें, ऑप्शन नंबर बी में है। तो ये आपका राइट आंसर रहने वाला है ना, बी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्ताक्षर का उदाहरण कौन सा है, देखिए संयुक्ताक्षर का उदाहरण क्या होगा, क होगा, ख होगा, छद होगा, या कोई नहीं होगा। क्षत्रिय वाला छे, तो क्षत्रिय वाला छे क श च, ठीक है। ऑप्शन नंबर
13 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? देखिए क च छ से मिलकर बना है क्षत्रिय आपका, है ना, क्षत्रिय वाला छ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी फॉर कटप्पा इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्षत्रिय वाला छह जो होगा संयुक्त अक्षर का उदाहरण है। खा देखो सिंगल बना है, का भी सिंगल बना है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्णमाला का महत्व क्या है? पढ़ने और लिखने के लिए या संवाद करने के लिए, या दोनों होगा या कोई नहीं होगा? तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। क्यों होगा ऑप्शन नंबर सी? देखिए आप पढ़ने और लिखने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, संवाद करने के लिए यानी कि अपने गर्लफ्रेंड से बात करने के लिए, या फिर राजनीति करने के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर दोनों राइट आंसर रहने वाला है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्णमाला के अक्षरों का सही उच्चारण कैसे किया जाता है? ठीक है, कैसे किया जाता है वर्णमाला के अक्षरों का सही उच्चारण जो है कैसे किया जाता है? अक्षरों को अलग अलग बोलकर, या अक्षरों को मिलाकर बोलकर, या फिर दोनों, या फिर कोई नहीं? तो 15 का ऑप्शन नंबर आपका सी रहने वाला है। क्यों? किसी भी अक्षर को सही उच्चारण में बोलना है तो जैसे भैया बोले आम, तो आम जब बोले आप तो आम को डायरेक्ट बोलेंगे, या फिर ऐसे बोलेंगे आम, ऐसे नहीं बोलेंगे ना, ऐसा नहीं बोलेंगे ना, आम बोलेंगे ना। तो दोनों होगा आपका, अक्षरों को अलग अलग बोलकर या फिर अक्षरों को मिलाकर। अब आम खाना है तो आम खाना है ऐसे बोलेंगे ना, आम खाना है यानी कि अलग अलग बोलेंगे, और मिलाकर वाक्य यानी कि वर्णों को मिलाएंगे तभी तो अच्छा होगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 16 देखेंगे। ठीक है, अक्षरों को कितने प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है? ठीक है, वर्णमाला के अक्षरों को कितने प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है? एक होगा यानी कि दो, या तीन, या चार, या पाँच? 2, 3, 4, 5 क्या होगा राइट आंसर? 16 का राइट आंसर बताएंगे। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि दो प्रकार से किया जा सकता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्णमाला के स्वरों में कौन से दीर्घ स्वर हैं? ठीक है, वर्णमाला के स्वरों में जो है कौन से दीर्घ स्वर होंगे? दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? दीर्घ स्वर गुरु स्वर, जितने भी बड़े मात्राएं होते हैं, देखिए ये एक मात्रिक स्वर होते हैं, इनको क्या कहते हैं? ये एक मात्रिक स्वर होंगे। ठीक है, एक मात्रिक स्वर, या इनको क्या कहते हैं? लघु लघु स्वर कहते हैं। ठीक है, लघु स्वर कहते हैं। ठीक है, द्विमात्रिक आ ई उ, ये जो हो जाएगा आपका द्विमात्रिक हो जाएगा। 17 का बी हो जाएगा, है ना, 17 का बी, यानी कि जितने भी बड़े अक्षर होंगे वो सब क्या हो जाएंगे? द्विमात्रिक। और द्विमात्रिक इनको क्या कहते हैं? गुरु स्वर या दीर्घ स्वर कहते हैं ना, गुरु स्वर या दीर्घ स्वर कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्णमाला के व्यंजनों में कौन सा वर्ग व्यंजन है? ठीक है, कौन सा वर्ग वर्णमाला के व्यंजनों में से कौन से वर्ग के व्यंजन है ना? क वर्ग होगा व्यंजन, या च वर्ग होगा, या ट वर्ग होगा, या सभी होगा? देखिए क ख ग घ अंग, ठीक है, ये भी च छ ज झ ई, फिर ट ठ ड ढ अड़, ये क्या हो जाएगा? ये सब आपका क्या है? व्यंजन है ना, व्यंजन होगा तो आपका ये सभी हो जाएगा। 18 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहने वाला है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19 क्या है हमारा? वर्णमाला के अक्षरों का उपयोग किन कार्यों के लिए होता है? ठीक है, वर्णमाला के अक्षरों का उपयोग किन कार्यों के लिए होता है? पढ़ने के लिए होता है, या फिर संवाद करने के लिए होता है? तो इसका 19 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भाई लिखते भी हैं, संवाद भी करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी फॉर कटप्पा इज द राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्णमाला के अक्षरों को कैसे सीखा जा सकता है? अभ्यास से, या फिर पढ़ने से, या दोनों करने से, या कोई नहीं? देखिए भाई, किसी भी चीज़ को आपको सीखना है तो प्रतिदिन आपको क्या करना होगा? अभ्यास, यानी कि अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस। ठीक है, आपका प्रैक्टिस होना चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिस होना चाहिए आपका सबसे ज़्यादा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। दोनों होगा, पढ़ने से भी और अभ्यास करने से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहने वाला है आपका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्णमाला के अक्षरों का महत्व क्या है? ठीक है, वर्णमाला के अक्षरों का महत्व जो है क्या होगा? पढ़ने और लिखने के लिए किया जाता है, या संवाद करने के लिए किया जाता है, दोनों किया जाता है, या कोई नहीं किया जाता है? भाई देखिए, इसमें हम रिपीटेड क्वेश्चन करेंगे ताकि आप लोग क्वेश्चन का आंसर सही से दे पाएँ, प्रैक्टिस आपकी सही से हो सके, तैयारी को आप स्वयं जांच सके। ठीक है, तो आप लोग इसमें मेरी गलती नहीं देंगे। ठीक है, आप लोग को पूर्ण रूप से मन लगाकर तैयारी करनी। ठीक है, चलिए हम बताते हैं आपका। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, वर्णमाला के अक्षरों का प्रयोग महत्व जो है दोनों करने में है, पढ़ने लिखने में भी है और संवाद करने यानी कि बात करने में भी है ना। ऐसा नहीं है कि आप लोग लिखेंगे पढ़ेंगे नहीं, है ना। चलिए क्या होता है, वर्णमाला के स्वरों का सबसे पहला अक्षर कौन आता है? ठीक है, वर्णमाला के स्वर में कौन सा सबसे पहले अक्षर आता है? ई आता है, या ई आता है, या अ आता है, या अ आता है? तो ए आपका जो आता है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहने वाला है। 21 का ए हो जाएगा, है ना, 21 का ए हो जाएगा। वर्णमाला के अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? वर्णमाला के व्यंजनों में कौन सा व्यंजन सबसे पहले आता है? तो का आएगा, खा आएगा, ग आएगा, घ आएगा, क्या आएगा? आपको ऑप्शन नंबर सही बताना है आपको। तो आपका राइट आंसर जो रहने वाला का वर्ग का आएगा, है ना, का वर्ग का आने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है?
संयुक्त अक्षर के उदाहरण है, ठीक है। संयुक्त अक्षर के उदाहरण है, देखिए अ ई, ये देखिए संयुक्त अक्षर नहीं है। के खे गे, ये भी संयुक्त अक्षर नहीं है। ये छ त्रन ज्या, ठीक है। ये देखिए आपको बताए त और रा से बना है, ठीक है। त और रा से बना है। और ये ज और या से बना है, ठीक है। ज या से बना है, इया ऐसे ई वाला इया से बना है, ठीक है। ज्या तो आपका, और क छ से बना है, ठीक है। क छ से बना है, तो अच्छा आपका ये आपका क्या हो जाएगा, संयुक्त अक्षर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहने वाला, संयुक्ताक्षर यानी कि संयुक्त अक्षर, ठीक है, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, वर्णमाला के अक्षरों को कैसे लिखा जाता है, ठीक है। वर्णमाला के अक्षरों को कैसे लिखा जाता है, तो मात्राओं के साथ या मात्राओं के बिना या दोनों, ठीक है। वर्णमाला के अक्षरों को कैसे लिखा जाता है, तो 24 का राइट आंसर आपका ए रहने वाला है, सी, दोनों प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। दोनों प्रकार से लिखा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, वर्णमालाओं का अक्षरों का उपयोग किन क्षेत्रों में होता है, ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में, साहित्य क्षेत्र में, दोनों। तो आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है, 25 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर रहने वाला है। दोनों क्षेत्रों में होता है ना, दोनों क्षेत्र में होता है, शिक्षा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में भी होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्णमाला के अक्षरों को कैसे पढ़ा जा सकता है, अलग अलग या मिलाकर या दोनों या कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है, 29 का ऑप्शन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्यों, ये दोनों प्रकार से पढ़े जा सकते हैं, ठीक है। मिलाकर भी या अलग अलग भी पढ़े जा सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्णमाला के अक्षरों का ज्ञान क्यों आवश्यक होता है, ठीक है। वर्णमाला के ज्ञान क्यों आवश्यक होता है, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, या फिर संवाद करने, या दोनों होगा। देखिए आप पढ़े लिखे चाहे जो हो, बोल नहीं पाते हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो एक ऑप्शन नंबर सी यानी कि सी फॉर कटप्पा दे भैया राइट आंसर होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि पढ़ने लिखने और साथ साथ में संवाद करने के लिए आवश्यक होता है किसका, अक्षरों का ज्ञान, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्णमाला के स्वरों की संख्या कितनी होती है, वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है। यहाँ भैया रिपीटेड क्यों हो रहा है, 14 हम नहीं जान पाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 13 इज द राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। 13 हो जाएगा वर्णमाला में स्वर की संख्या, है ना। और व्यंजन की संख्या कितनी होती है वर्णमाला में, तो व्यंजन की संख्या जो है 33 होगी, ऑप्शन नंबर सी। 29 का 33 इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। 33 इज द राइट आंसर रहने वाला है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्णमाला के अक्षरों का वर्गीकरण कैसे किया जा सकता है, ठीक है। स्वर और व्यंजन, या फिर शब्द और वाक्य, या दोनों, या कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है, ठीक है। राइट आंसर क्या रहने वाला है, देखिए क्वेश्चन रिपीटेड होंगे तो क्लास 20 मिनट में ख़त्म कर देंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन रिपीटेड नहीं होंगे तो आगे चलती रहेगी क्लास, ठीक है। क्योंकि क्लास वही पीडीएफ, भाई जितना पीवाईक्यू था उतना तो ले लिए होंगे, अगर पीडीएफ में थोड़ी मिस्टेक हुई होगी तो क्लास अगले बार लेंगे, है ना। तो अभी दिक्कत तो नहीं दिख रही है, एक दो क्वेश्चन तो रिपीट करेंगे ही, जानबूझ के करते हैं ताकि आप लोग का मन भी बना रहे पढ़ने के लिए। आप लोग सही बताएंगे कितना भी सेक्शन कहते हैं करते हैं, नहीं सही करते, है ना। तो क्या हो जाएगा, 30 का ऑप्शन नंबर ए सी रहने वाला है। दोनों प्रकार से किया जा सकता है ना, दोनों प्रकार से किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्णमाला के अक्षरों का सही क्रम कौन सा है, तो भाई आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर रहने वाला है। ये पढ़ाए थे ना, री आपका यहाँ है, यहाँ भी री नहीं है, यहाँ भी री नहीं है ना, आपका ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें री यानी कि ऋषि वाला ऋषि है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, संयुक्त अक्षर का उदाहरण कौन सा है, संयुक्त अक्षर का उदाहरण क्या है, के तो होगा नहीं, खे तो होगा नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यानी कि क्षत्रिय वाला 6 जो होगा राइट आंसर रहने वाला है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्णमाला का महत्व क्या है। देखिए यहाँ पर दोनों होगा, क्योंकि संवाद करने के लिए भी होता है और पढ़ने के लिए भी होता है। वर्णमाला का महत्व जो है संवाद और लिखने के लिए, पढ़ने के लिए भी होता है ना, तो दोनों होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वर्णमाला का अक्षरों का सही उच्चारण कैसे किया जा सकता है, ठीक है। वर्णमाला के अक्षरों का सही उच्चारण कैसे किया जाता है, 34 का राइट आंसर सी रहने वाला है। क्यों, क्योंकि अक्षरों को अलग अलग बोलकर भी किया जा सकता है, अक्षरों को मिलाकर भी बोलकर किया जा सकता है ना, यानी कि दोनों प्रकार से किया जा सकता है। तो सी फॉर कटप्पा इज द राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्णमाला के अक्षरों को कितने प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, ठीक है। वर्णमाला के वर्णों को कितने प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, तो 2 प्रकार से किया जा सकता है ना, 2 प्रकार से किया जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन रिपीटेड नहीं है, ठीक है। वर्णमाला के स्वरों में कौन से दीर्घ स्वर है ना, वर्णमाला के स्वर में कौन से दीर्घ स्वर हैं। देखिए एग्जाम विथ रोहित आपका ऑटो प्ले जो भी चलाते हैं उस पर जाके ज्वाइन हो जाएंगे, है ना। एटो प्ले जो भी चलाते हैं वहाँ पर एग्जाम विथ रोहित ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पर क्लासेस चलती हैं, ठीक है। एटो प्ले पर एग्जाम विथ रोहित पर क्लास चलती है, ठीक है। और रोहित सैनी सीओपी आपका यूट्यूब पे चलता है ना। तो आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है, देखिए वर्णमाला में स्वरों को दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, तो आ ई उ यानी कि बड़ी मात्राएं वाले होंगे उन्हें दीर्घ स्वर, गुरु स्वर या फिर द्विमात्रिक स्वर कहते हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं,
वर्णमाला के व्यंजनों में कौन सा वर्ग है, ठीक है, वर्णमाला के व्यंजनों में कौन से वर्ग हैं, ठीक है, जो व्यंजन होगा वो कौन सा होगा, का वर्ग भी है, ठीक है, चा वर्ग भी है ना, टा वर्ग भी है, हाँ सभी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द राइट आंसर रहने वाला है आपका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्णमाला के अक्षरों का उपयोग किन कार्यों में होता है, ठीक है, ये भाई पढ़ने में भी होता है, लिखने में भी होता है और संवाद करने में भी होता है, यानी कि दोनों में होगा, ठीक है, पढ़ने लिखने में भी होगा और संवाद करने में भी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी फॉर कटप्पा इज द राइट आंसर हो जाएगा, है ना। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन हो रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। ठीक है, वर्णमाला के अक्षरों को कैसे सीखा जा सकता है, तो कैसे सीखेंगे आप, प्रतिदिन अभ्यास करेंगे, ठीक है, और पढ़ने से, दोनों प्रकार से होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर रहने वाला है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, वर्णमाला के अक्षरों का ज्ञान क्यों आवश्यक होता है, ठीक है, वर्णमाला के अक्षरों का ज्ञान क्यों आवश्यकता होता है, वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, क्यों आवश्यक होता है, पढ़ने और लिखने के लिए होता है, ठीक है, और संवाद करने के लिए, यानी कि दोनों प्रकार से उपयोगी होता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्णमाला में व्यंजनों की कितनी संख्या होती है, तो 33 इज द राइट आंसर। वर्तमान में कितने होंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्णमाला वर्णमाला के अक्षरों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, ठीक है, देखिए स्वर्ग और व्यंजन के हिसाब से किया जा सकता है और शब्द और वाक्य से भी, यानी कि 41 का राइट आंसर सी रहने वाला है। ठीक है, 41 का राइट आंसर सी रहने वाला है, सी नहीं रहने वाला है, ए रहने वाला है। स्वर के हिसाब से किया जा सकता है, ठीक है, स्वर के हिसाब से किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहने वाला है। 41 का ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, 41 का ए हो जाएगा। 37 का क्या होगा, 37 का एक बार देख लेंगे, 37 का कमेंट आया कि 37 का देख लेंगे, 37 का एक बार देख लेंगे, हाँ 37 का डी होगा, ठीक है, 37 का डी होगा। चलिए, तो 41 का क्या हो जाएगा, 41 का हो जाएगा स्वर और व्यंजन के आधार पर किया जा सकता है, ठीक है, स्वर और व्यंजन के आधार पर किया जाता है, ना कि वाक्य के आधार पर, ठीक है, वाक्य के आधार पर नहीं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, वर्णमाला के स्वरों में कौन दीर्घ स्वर है, तो दीर्घ स्वर आ ई उ हो जाएगा, यानी कि दीर्घ स्वर, द्विमात्रिक स्वर और गुरु स्वर इन्हीं को कहते हैं ना, और एक मात्रिक स्वर और लघु स्वर किसे कहते हैं, जो छोटे अक्षर होते हैं ना, छोटे अक्षर स्वर के। वर्णमाला के व्यंजनों को कौन से वर्ग व्यंजन है, ठीक है, ये यार भाई चे छे चे टे से, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, एक बार देख लेंगे, रिपीटेड क्वेश्चन को छोड़ देंगे अब। ठीक है, ये भी छोड़ देंगे, इसको भी छोड़ देंगे। ठीक है, हाँ ठीक है, चलिए। वर्णमाला के अक्षरों को कैसे लिखा जा सकता है, मात्राओं के साथ या मात्राओं के बिना या दोनों हो जाएगा, तो 45 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 45 का आपका ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। क्यों, क्योंकि ये दोनों प्रकार से किया जा सकता है। ठीक है, दोनों प्रकार से किया जा सकता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखेंगे वर्णमाला के अक्षरों का महत्व क्या होता है। देखिए ये ऑप्शन नंबर, ये भाई पढ़ने और लिखने के लिए भी काम आता है और संवाद करने के लिए भी काम आता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसमें भी रख देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। चलिए, वर्णमाला के अक्षरों को कैसे पढ़ा जा सकता है, तो इसमें भी अलग अलग करके भी पढ़ सकते हैं, मिलाकर भी पढ़ सकते हैं, दोनों प्रकार से। रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्णमालों का उपयोग किन क्षेत्रों में होता है ना, वर्णमाला के अक्षरों का उपयोग किन क्षेत्रों में होता है, शिक्षा के क्षेत्र में भी होता है ना, देखिए शिक्षा के क्षेत्र में भी होता है, रुक जा भाई, शिक्षा के क्षेत्र में भी होता है, साहित्य क्षेत्र में भी होता है, यानी कि दोनों क्षेत्र में होता है। क्यों, वर्णमाला का उपयोग दोनों क्षेत्रों में होता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। वर्णमाला के अक्षरों को कैसे सीखा जा सकता है, तो प्रतिदिन अभ्यास हुआ, पढ़ने से, यानी कि दोनों आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहने वाला है ना। चलिए 50वां क्वेश्चन देखेंगे। वर्णमाला के अक्षरों का ज्ञान क्यों जरूरी होता है, देखिए क्यों आवश्यक है, तो पढ़ने और लिखने के लिए भी जरूरी है ना, पढ़ने लिखने के लिए भी जरूरी है और संवाद करने के लिए भी जरूरी है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहने वाला, दोनों के प्रकार की जरूरी है। चलिए 51वां क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त अक्षर क्या होते हैं ना, संयुक्त अक्षर क्या होते हैं। ठीक है, देखिए दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से बनने वाले अक्षर, स्वर और व्यंजन के मेल से बनने वाले अक्षर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहने वाला है, ये दोनों रहने वाला है आपका संयुक्त अक्षर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्णमालों के अक्षरों का सही उच्चारण कैसे किया जा सकता है, अक्षरों को अलग अलग बोलकर या अक्षरों को मिलाकर बोलकर या दोनों प्रकार से, तो दोनों प्रकार से आपका राइट आंसर रहने वाला है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। वर्णमाला के अक्षरों का उपयोग करके क्या बनाया जा सकता है ना, तो शब्द बनाया जा सकता है, वाक्य बनाया जा सकता है या दोनों, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर रहने वाला है, दोनों बनाया जा सकता है ना, दोनों बनाया जा सकता है। चलिए, वर्णमाला के अक्षरों को सीखने के लिए क्या लाभ होते हैं, ठीक है, क्या लाभ होते हैं, तो आपका ये भाई ये पढ़ने और लिखने और ये संवाद, ठीक है, पढ़ने और लिखने की क्षमता बढ़ती है और फिर संवाद करने की क्षमता बढ़ती है, दोनों होगा, तो आपका दोनों राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, दोनों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहने वाला है।
देखिए, वर्णमाला के अक्षरों का महत्व किस क्षेत्र में, तो साहित्य है, हिंदी है, यानी कि शिक्षा है, यानी कि दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर रहने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्णमाला के अक्षरों को कैसे पहचाना जा सकता है, ठीक है, उनके आकार से या उनके उच्चारण से या दोनों। तो आपका 56 का राइट आंसर क्या रहने वाला है, उनके आकार और अक्षर दोनों से पहचाना जा सकता है। वर्णमाला के उच्चारण से ही होता है, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी दिया है, क्यों नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन उच्चारण से होगा, ठीक है। वर्णमाला के अक्षरों का उपयोग करके क्या सीखा जा सकता है, सिखाया जा सकता है, पढ़ना या लिखना या दोनों, ठीक है, किसी को सिखाना है तो वर्णमाला के अक्षरों का ही उपयोग करेंगे, उससे दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर रहने वाला है आपका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्णमाला के अक्षरों का ज्ञान किसके लिए आवश्यक होता है? वर्णमाला का ज्ञान जो है किसके लिए आवश्यक होता है, छात्रों के लिए या शिक्षकों के लिए या दोनों के लिए। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोनों के लिए आवश्यक होता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्णमाला के अक्षरों को सीखने के लिए क्या करनी चाहिए, प्रतिदिन अभ्यास भी करना चाहिए, पढ़ना भी चाहिए, इनमें से दोनों होगा, है ना, दोनों होगा आपका राइट आंसर रहने वाला है। वर्णमाला के अक्षरों का महत्व क्या है, ठीक है, महत्व क्या है, पढ़ने और लिखने के लिए या संवाद करने के लिए दोनों। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, दोनों होगा, है ना, दोनों होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्णमाला के अक्षरों को सीखने से क्या लाभ होता है ना, तो पढ़ने और लिखने की क्षमता बढ़ती है और संवाद करने की क्षमता बढ़ती है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, संयुक्ताक्षर कौन सा है, संयुक्त अक्षर का उदाहरण कौन सा है, का होगा, खा होगा, क्षत्रिय होगा या फिर कोई नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा क्षत्रिय होगा, यानी कि क्षत्रिय और अच्छे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर रहने वाला है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्णमाला के अक्षरों का सही उच्चारण करके कैसे किया जा सकता, सही उच्चारण कैसे किया जा सकता है। देखिए, अलग अलग बोलकर अक्षरों को कर सकते हैं, अक्षरों को मिलाकर बोलकर कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर रहने वाला है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखेंगे। वर्णमाला के अक्षरों का उपयोग करके क्या बनाया जा सकता है, शब्द भी बना सकते हैं, वाक्य भी बना सकते हैं, एक लेसन भी बना सकते हैं, ठीक है, यानी कि दोनों हो जाएगा आपका राइट आंसर रहने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्णमाला के अक्षरों को सीखने से क्या लाभ होती है, पढ़ने की क्षमता भी बढ़ेगी, लिखने की क्षमता बढ़ेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर दोनों राइट आंसर रहने वाला है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वर्णमाला के अक्षरों का महत्व किन क्षेत्र में है, शिक्षा के क्षेत्र में है, साहित्य में या दोनों में होगा, ठीक है, दोनों में होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। वर्णमाला के अक्षरों को कैसे पहचाना जा सकता है, तो उनके आकार पर भी, ठीक है, उनके आकार पर, उच्चारण से भी या दोनों प्रकार से पहचाना जा सकता है ना। चलिए देख लेंगे, थोड़ा रिपीटेड क्वेश्चन को छोड़ देंगे अब, ठीक है, वर्णमाला के अक्षरों ये भी छोड़ देंगे, ये इसको भी छोड़ देंगे, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन को छोड़ देंगे, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन को छोड़ देंगे, देखेंगे रिपीटेड क्वेश्चन को छोड़ देंगे, है ना, रिपीटेड क्वेश्चन जो भी होगा उनको छोड़ देंगे। ठीक है, तो आज के लिए क्षमा चाहेंगे, इसमें अत्यधिक क्वेश्चन जो है रिपीटेड क्वेश्चन हमारा है ना, जो पीडीएफ जो बना है आज का थोड़ा गलत पीडीएफ बन गया है, अत्यधिक क्वेश्चन जो है हमारे रिपीटेड क्वेश्चन हो गए हैं। चलिए आप लोग से हम 5 क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं, उसके बाद में आप सेशन की यहीं पर ख़त्म करते हैं, ठीक है। चलिए 5 क्वेश्चन बताएंगे आप लोग। वर्णमाला के अक्षरों का ज्ञान किनके लिए आवश्यक होता है, छात्रों के लिए होता है या शिक्षकों के लिए होता है या दोनों के लिए होता है, इनका आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जवाब देना है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्णमाला के अक्षरों को सीखने से क्या लाभ होता है, पढ़ने की क्षमता बढ़ती है या लिखने की क्षमता बढ़ती है या दोनों होगा या कोई नहीं होगा। कमेंट सेक्शन में बताएंगे राइट आंसर, ठीक है। वर्णमाला के अक्षरों का उपयोग करके किन कार्यों में होता है, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, संवाद करने के लिए, दोनों होगा या कोई नहीं होगा, राइट आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो आज के लिए थोड़ा माफ़ी चाहेंगे आप सभी लोगों से, ठीक है दोस्त, क्षमा करना, हमसे गलती हुई है, ठीक है। इस बार पीडीएफ में थोड़ा मिस्टेक हुआ है, पूरा क्वेश्चन जो है रिपीटेड क्वेश्चन आ गया था। तो वर्णमाला के जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, ठीक है, बनने वाले क्वेश्चन थे, उन सभी क्वेश्चनों का हम यहाँ पर समावेश कर दिए हैं, ठीक है, समावेश कर दिए। एक बार क्या करते हैं हम आपको, चलिए नोट के माध्यम से समझा देंगे, ठीक है, अपने नोट्स के माध्यम से समझा देंगे हिंदी वर्णमाला को पूरी तरह से, ठीक है। चलिए आपको नोट्स के माध्यम से समझा रहे हैं।